मैं आपको बताता हूं, शैतान सच में है। शैतान सच में है। सुनो, शैतान का जो काम है और उनके दूतों का काम एक ही है, आपकी आत्मा को परमेश्वर से अलग करना, आपकी आत्मा को परमेश्वर से दूर लेके जाना और उसको कैद में कर देना। परमेश्वर से अलग करने का अर्थ है, शैतान चाहता है जहां पर वो अनंत काल बिताने वाला है, आपको भी वहां पर लेके चला जाए। शैतान का जो अनंत काल बीतेगा वो नरक में बीतेगा। दूतों का अनंत काल बीतेगा जहां पर वो हमेशा के लिए रहेंगे, वो नरक है, वो अग्नि कुंड है, जहां पर शैतान और शैतान के दूतों को प्रभु यीशु मसीह अंतिम दिनों में, अंतिम घड़ी के अंदर, परले के बाद उनको कैद करेगा। और जो भी उसके बहकावे में आए हैं, उन सब मनुष्य की आत्मा को भी परमेश्वर कैद करके उसके साथ ही कैद कर देगा। और वो रात दिन वो मनुष्य की आत्माएं, या वो स्त्री है, पुरुष है, वो हमेशा तड़पती रहेंगी, तड़पती रहेंगी, उस आग में तड़पती रहेंगी। परमेश्वर जहां पे नहीं है वहां पे अंधेरा है, जहां परमेश्वर नहीं है वहां पे शांति नहीं है। शैतान का सबसे पहला काम है चोरी करना, दूसरा जो काम है घात करना, तीसरा जो काम है वो है नष्ट करना। शैतान आपके घर की शांति को चुराना चाहता है। शैतान आपके परमेश्वर ने दी हुई चंगाई को चुराना चाहता है। शैतान आपके पैसों को चुराना चाहता है। आप जितने भी पैसे कमा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप एक फटी हुई जेब के अंदर उसको डाल रहे हैं और वो निकल रहे हैं। शैतान आपके जो घर के अंदर जो प्यार है उसको चुराना चाहता है। शैतान को बाइबल कहती है कि वो चोर है और परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता। दूसरा हमने पढ़ा है कि शैतान का जो काम है वो घात करना है। बहुत सारे लोग यहां पर हो सकते हैं जो शैतान के घात किए हो सकते हैं। शैतान आपके मनोभावना को चोट पहुंचाता है ना। बहुत सारे लोग मनोभावना में पीड़ित हैं। बहुत सारे जख्म हैं कि आपका लॉस हो गया, बिजनेस के अंदर लॉस हो गया, आप कुछ भी कामयाबी नहीं कर पाए, आपको जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपके नुकसान हो रहा है। शैतान के जख्म है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग शैतान के जकड़े हुए हैं, शैतान के जख्मी हैं। शैतान के दो काम मैंने बताए, पहला काम चोरी करना, दूसरा काम शैतान का घात करना, तीसरा काम नष्ट करना। आखिर में शैतान आपको नष्ट करेगा, आपकी जो आत्मा को परमेश्वर से अलग करेगा। ये उसका अंतिम काम है ना। जो परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। ध्यान सुनना, एक एक लाइन। परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा। अगर मैं बोलता हूं मैं परमेश्वर को देखा है, मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं प्रभु को नहीं देखा जी। आपने देखा है? फिर आप भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बाइबल तो झूठ नहीं बोल सकती। परमेश्वर को कभी भी, जिसने सब कुछ बनाया, उसको किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा। मूसा ने देखा, जो उनके उसको सुनते थे वो, पर देखा किसी ने भी नहीं है। परमेश्वर कैसा है किसी ने देखा जी? आज तक किसी ने नहीं देखा। आपने देखा जी? भाई बोलते हैं परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा। इकलौता पुत्र, हाँ, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, पिता की गोद में था, उसी ने उसे प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने पिता को आके धरती के ऊपर प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया। कि पिता कैसा दिखता है। आप फेस की बात ना करें, पिता का स्वभाव कैसा है, पिता क्या चाहता है, पिता के मन में क्या है, परमेश्वर कैसा दिखता है, सिर्फ यीशु मसीह ने धरती के ऊपर आज के दिन आके प्रकट किया है। हालेलुया। पिता के दिल में क्या आप नहीं जानते? उस दिल को प्रकट करने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह जी को इस संसार में भेजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार देने के लिए, उसने आज से 2022 साल पहले उसने हमारे लिए अपने पुत्र यीशु मसीह जी को भेजा है। आमीन।
कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था मैं इसलिए आया हूं वो धरती के ऊपर रहते हुए बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, शैतान ने जो भी आपको चुराया हुआ होता है वो वापस आना शुरू हो जाता है। आमीन। जो भी आपका स्वास्थ्य शैतान ने चुराया है वो वापस आएगा, और जहां पर भी आप घात किए हुए हो परमेश्वर वहां पर आपको चंगाई देगा। हालेलुया। जहां पे डॉक्टरों की दवाई वहां पर काम नहीं करती उन भावनाओं के अंदर, क्योंकि डॉक्टरों की जो दवाई है वो शरीर को चंगा कर सकती है, भावनाओं को नहीं। वहां पर यीशु मसीह का लहू कार्य करना शुरू कर देता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। और जो दूसरा जीवन है बहुतायत से पाए। बोले बहुतायत का जीवन, बोलो बहुतायत का जीवन। ये बहुतायत का जीवन जब हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे, प्रभु हमें बहुतायत का जीवन देंगे। आमीन, हालेलुया। ये बीमा है जी आपका। जो बीमा होता है वो तो संसार का है, और जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है ये बीमा है, अश्योरिटी है कि आपकी आत्मा को अनंत काल के लिए बचाया जाएगा और आपको बहुतायत का जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आपको सभी को बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं। बाइबल बोलती है यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आपके पापों का कर्ज वो चुका सके। बहुत सारे लोग पापों का कर्ज कैसे चुका रहे हैं? ठगी से 1 लाख रुपए कमाएंगे, उसमें से 10,000 रुपए का लंगर लगा देंगे। बैलेंस, पाप को बैलेंस करने की कोशिश है। पाप को बैलेंस नहीं किया जा सकता। या आप बीड़ी पीते हैं, पाप है। आप जर्दा खाते हैं, पाप है। अगर आप एक बार भी साल में 1 बार शराब पीते हैं, फिर भी आप जी ये तो पीता नहीं है, तो कभी कभार शादी में, पाप है वो। पिता परमेश्वर आपको बनाने वाला पवित्र है, परंतु हम आज्ञा ना मानकर अनाज्ञाकारी होकर पापी हो गए हैं, और पिता परमेश्वर अपने पास बुलाना चाहता है। वो पवित्र, आपको कैसे वो बाहों में ले सकता है? आपको पवित्र करके। आप पवित्र हैं तो प्रभु के पास पहुंचेंगे, और नहीं है तो हम चोरी करने वाले, घात करने वाले, नष्ट करने वाले के साथ ही अनंत जीवन बिताएंगे। उसने आपको शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह जी को इस संसार में भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह किसी के धर्म को बदलने के लिए नहीं आया, वो आपको पाप से आज़ाद करने के लिए आया है। हालेलुया। आप जिस पाप में पैदा हुए हो उस पाप को क्षमा करने के लिए आया। जो पाप आप कर रहे हो अभी भी, उस पाप को प्रभु यीशु मसीह माफ कर सकते हैं। और जो पाप आपके जीवन में अभी भी शक्ति से बना हुआ है और आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, उस पाप को यीशु मसीह क्षमा कर सकता है, क्योंकि उसकी जो कीमत है वो यीशु मसीह जी ने क्रूस के ऊपर अदा कर दी है। हालेलुया। आप कैसे भी आप बोलो प्रभु मेरे जीवन में आए, मुझे दर्शन दे। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, प्रभु को ऐसे बोल के देखें, प्रभु मैं इस बीमारी से ग्रस्त हूं, मुझे चंगा करें। आमीन, हालेलुया। जादू टोना नहीं है, यहाँ पे कोई तेल नहीं है, पानी नहीं है, कोई आपको तागा तबीयत नहीं दे रहे। मैं आपको प्रभु यीशु का नाम दे रहा हूँ जो आपको बहुतायत का जीवन दे सकता है। हालेलुया। आप घर में आप कैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं, आंखों को बंद करके हाथ को जोड़ के ऐसे बोल के देखो, प्रभु मैं नशे करता हूँ, उससे मुझे आजाद करें। प्रभु मैं व्यभिचार करता हूँ, इससे मुझे आजाद करें। यीशु मेरे जीवन में आए। कुछ दिन आप ये प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु आपको आजाद करेंगे। आमीन।